पाकिस्तानी इसको पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए? बिल्कुल चले जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज जिसको चांस मिलता है वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, अगर वो अपना बेटर फ्यूचर चाहता है। आपको लगता है कि किंग ऑफ द एशिया इंडिया बन सकता है? जी बिल्कुल, अगर एशिया में देखा जाए तो इंडिया हर लिहाज से, क्योंकि वो हर एक फील्ड में आगे जा रहा है हमसे। तो यूएसए के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन है। आप देखते हो कि हमारे ऊपर ऑर्डर दिया जाता है, जी हजूरी हम करते हैं और हमारे ऊपर गुलामी की ज़िंदगी मुसरत की गई है। अगर बरक्स हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में गुलामी की ज़िंदगी ने उनकी पॉलिसीज़ बहुत आज़ाद है, इवन के उनकी में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो लकीरें खींची तो जिस वक्त तकसीम हुई उस पर भी कुछ इस तरह के सवाल हमेशा से उठते हैं कि देखें यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से ये काट दिया, ये कर दिया। उस बिना पे भी बहुत सारे जो हैं वो रिजर्वेशंस रहते हैं। फिर ये कि एक चीज़ सही। अच्छा मोहम्मद अहमद, आज का सवाल मेरा आपसे ये है बेसिकली कि यूएसए के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन है। आप देखते हो कि हमारे ऊपर ऑर्डर दिया जाता है, जी हजूरी हम करते हैं और हमारे ऊपर गुलामी की ज़िंदगी मुसरत की गई है। अगर बरक्स हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में गुलामी की ज़िंदगी ने उनकी पॉलिसीज़ बहुत आज़ाद है, इवन के उनकी डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है। अगर हम बात करें यूएसए की तो यूएसए उन पर ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट करता है और उसके साथ उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को इंडियन पॉलिसीज़ पर काम करना चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ को यूज़ करके यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए और यूएसए की आज़ादी हासिल करनी चाहिए गुलामी से? आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हो? देखें जी, सबसे पहले तो आप पाकिस्तान की सियासत को देख लें। अभी सियासी बहरान बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये सियासत के मामला से निकलें तो पाकिस्तान के लिए कुछ करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यूएसए के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जापान हो गया, उसके बाद चाइना है, चाइना के साथ वैसे ही बेहतर है, लेकिन फिर भी हमें जी हजूरी करनी पड़ती है। उसकी वजह भी हमारे हुक्मरान ही है, क्योंकि वो जी हजूरी के मोहताज हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि किस तरह चलाना है। एक आपके पास बहुत अच्छा चांस आया था इमरान खान की सूरत में, जिसको आपने ठुकरा दिया है, और इसके आप नुकसानात देख रहे हैं अभी से 2 महीने में आपने देखा। इमरान खान जब आए थे उन्होंने हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात सही करने के बजाय खराब कर लिए थे। नहीं, खारजा पॉलिसी देखी थी आपने उनकी? खारजा पॉलिसी उन्होंने ये बात कही थी कि हम लोग जो हैं एक लेवल पर रह के काम करेंगे। आपको पता है 75 सालों से जो हम गुलामी की ज़िंदगी रह रहे हैं, 2 दिन में गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद हो सकते हैं? 2 दिन में तो नहीं आज़ाद हो सकते, लेकिन आपको पता है कि एक टाइम स्पेन चाहिए होता है, हर काम को स्टेप बाय स्टेप होता है। ये नहीं आप कह सकते कि 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो कोई अल्लाह दिन का चिराग आपको चला के दिखा दे और सब कुछ बेहतर कर दे, आपकी इकोनॉमी भी स्टेबल कर दे। आप देख सकते हैं कि सबसे जो मुश्किल पीरियड था वो कोरोना का था, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की जो इकनॉमिक्स हैं वो ख़राब हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान की फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल थी, बेहतर थी, पहले से बेहतर थी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है, उनको मौका दिया जाता है, उनको 1-2 मतलब कि दिए जाते, 5 से 10 साल दिए जाते, वो आपको दिखाते कि क्या किस तरह काम करते हैं। उनके पास एक अच्छी वेल सेटल्ड टीम थी, उनका बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था, उन्होंने कंट्रोल भी किया हुआ था किसी हद तक, डॉलर को भी कंट्रोल किया हुआ था। बात सुनो, अब स्ट्रेटजी जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्लानिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम कह रहे हैं कि 75 साल से गुलामी की ज़िंदगी को 2 दिन में हम बाय फेस हम कहें हमने ये करना है, तो वो तो इसी तरह हम पे साइड इफ़ेक्ट करेगा ना। अगर इमरान खान स्ट्रेटजी के साथ रहते, करते काम और यूएसए के आगे बोलते, तो आज इमरान खान को उतारा ना जाता। जैसे कि बरक्स हम इंडिया की पॉलिसी, स्ट्रेटजीज और प्लानिंग की बात करें, ऐसी सूरत हाल बिल्टअप हुई है कि जिस सूरत हाल में फिर हमने इकट्ठे रहना छोड़ दिया। हमारे यहाँ शुद्धि आई, हमारे यहाँ संगठन आई, हमारे यहाँ उसके बाद सारे का सारा फिर बाकी सारी चीजें शुरू हुई। एक 2 कौमी नजरिए से पहले एक यक कौमी नजरिया आया, और यक कौमी नजरिया जो था वो सबको मालूम है कि वो नागपुर के अंदर किस तरह पैदा हुआ और नागपुर में कौन कौन लोग थे। मैं तारीख में दोहराना चाहता हूँ, आज की बात करनी चाहिए। इस सारी कैफियत के अंदर फिर पाकिस्तान बना, उसमें 2 कौमी नजरिया, उसकी कोक में से एक 2 कौमी नजरिया बिल्टअप हुआ। क्या नहीं, हम एक और कौम भी जिंदा है, सिर्फ एक ही कौम नहीं है कि जिसका ये पूरे का पूरा इंडिया है या पूरा का पूरा भारत है, एक और कौम भी है, उस कौम ने पैदा होना चाहा, लेकिन फिर भी हम जिंदा रह सकते थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमारा मामला यह है कि पाकिस्तान हो या भारत हो या कुछ और, अंग्रेज जो कुछ लाइनें खींच गया हुआ है ना, वो इतने मुकद्दस और मोहतरम और बुजुर्ग हैं कि हम उनको हम छेड़ना नहीं चाहते। मतलब पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आप ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सिंध टूट जाएगा, आप ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान टूट जाएगा। हालांकि सिंध जो है वो तो अगर सदियों से चला जाए तो पंजाब भी सिंध में शामिल था, लेकिन ये नेपियर की लाइन लगाई हुई जो सिंध की थी वो नहीं टूट सकती। इसी तरह आप बलूचिस्तान के अंदर 3-4 कौमियतें रहते हैं, लेकिन अंग्रेज ने एक बनाई हुई थी।
यही कैफियत वो रेड क्लिफ की तकसीम थी, जिसके ऊपर हम दोनों आज तक समझते हैं कि वो आसमान से उतरी हुई एक तकसीम थी, जिसके अंदर कश्मीर अगर उधर था तो उधर रह गया, यहाँ था तो यहाँ रह गया। हैदराबाद दक्कन जो था वो अगर वो निजाम हैदराबाद के था, बेशक पीछे आबादी किसी और की हो, ऊपर बेशक निजाम को रहना चाहिए क्योंकि निजाम तो सदियों से चला आ रहा था। फिर बंगाल, ये ऐसी की ऐसी चीजें हैं जिसके हम कैदी बने हुए हैं और इस कैदीशिप से हम निकलने को तैयार नहीं। ये कैदीशिप हमें रास आता है, हमारी सियासी पार्टियों को भी रास आता है, हमारी पॉलिटिकल एलीट को भी रास आता है। हम उसके बुनियाद पर वोट मांगते हैं, हम उसके बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हैं हम। और अब तो हालत ये हो गई हुई है बीजेपी के आने के बाद, यहां पर अब हम कोशिश भी करें और वहां पर भी कोशिश करें, जिस तरह की फिजा बन चुकी हुई है दोनों तरफ। अब मुझे नहीं समझ आती कौन सा सेन एलिमेंट होगा कि जो किस तरफ कहे कि आओ बैठो। अगर 1947 में हम समझते थे कि एक तकसीम हो सकती है हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पे, तो एक और तकसीम जो होती है अमन के बुनियाद पे, एक और सूरत बनन। जरूरी नहीं होता कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा मुल्क या इतना छोटा मुल्क बन सकता है, छोटे बड़े मुल्क भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर राजी नहीं होते। जो 1920 में नेशन स्टेट्स बनी थी, 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया था, 1920 में वीजा रेगुलेशन आई थी, 26 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बनी थी। जो चिड़ियाघर में तकसीम दुनिया को कर दिया गया है, वही चिड़ियाघर के पिंजरे हमें चाहिए, हमें कोई और पिंजरा नहीं चाहिए। हम अपना पिंजरा खुद डिजाइन करना ही नहीं चाहते। ये आपको बताया कि पाकिस्तान की यूएसए के साथ इतनी बनती नहीं और ना ही पाकिस्तान की जो है यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। आपको क्या लगता है बड़ा, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत अच्छे रिलेशन भी बनाए हैं, इवन यूएसए उन पर अपनी पॉलिसीज आयद नहीं करता, उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है, अच्छे गुड रिलेशन बना रहा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी पॉलिसीज़ आपके सामने और इंडियन पॉलिसीज़ भी, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इंडियन पॉलिसीज़ पर काम करना चाहिए जिसकी वजह से हम भी यूएसए और बाकी मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशन बना सकें? जी मैम, बात ये है कि अगर देखा जाए तो जो इंडिया की जो पॉलिसीज़ है वो बहुत पावरफुल है। उनकी जो गवर्नमेंट है वो हर लिहाज से कंप्रोमाइज़ करती है। और देखा जाए तो जो इंडिया जो पॉलिसीज़ बनाती है यूएसए, तो अगर देखा जाए उनकी जो लेबर है वो भी ज़रा पावरफुल है और वो वर्किंग करने में अच्छी है। और इंडिया जो है उनकी जो आवाम है वो पूरी दुनिया में जहाँ भी वो जाके काम करे, अगर गल्फ़ में जाके देखा तो इधर इंडिया लेबर बहुत अच्छा काम कर रही है, जबकि पाकिस्तान के पास वो एबिलिटी वो स्किल्स नहीं है। इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत हाई है, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान में हम ना गवर्नमेंट कंप्रोमाइज़ करती है अपनी आवाम के साथ कि उनको फैसिलिटीज़ दी जाए, उनको इनकरेज किया जाए कि वो अच्छे मतलब कि आगे बढ़े, ठीक है, अपनी स्किल्स को। और इसलिए वो जो यूएसए है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में और उधर से उनको बेनिफिट हासिल होता है, जबकि पाकिस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी सिस्टम हो, तो इसलिए उनको उधर काम करने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हासिल होता। इसलिए यूएस से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करने में और हर लिहाज से उधर अपना काम करने में ज़्यादा। पोस्टल सिस्टम किसने शुरू करा? रेवेन्यू सिस्टम किसने रिफॉर्म करा? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि अगर हम पूरा भारत का, जैसे कि ओरिया साहब ने बोला कि नागपुर में, मुझे ऐसा लगता है, मैं मान के चलता हूं कि इनका इशारा आरएसएस की तरफ से था, तो आरएसएस का जन्म जो है वो 1927 को हुआ था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुस्लिम लीग का जन्म 1906 को हुआ था। तो अगर मैं ये बात कह दूं, शायद मैं गलत ना हूं, अगर मैं ये बात कह दूं कि मुस्लिम लीग के जवाब में आरएसएस का जन्म हुआ, उसके पहले हिंदू महासभा थी ऑलरेडी। ये हमें बात समझनी पड़ेगी, आरएसएस के पहले हिंदू महासभा थी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आपने ये बोला कि साहब ऐसा क्यों है कि हम लोग पीसफुल नहीं रह सकते। बात यह है कि जो टेम्परेचर है पाकिस्तान और भारत में इतना बढ़ा दिया गया है कि ये शेर की सवारी है, और इस शेर की सवारी से नीचे उतरना लोगों ने कोशिश करी है और तारीख ने उन लोगों को निपटा दिया है। ऐसा हुआ है। आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान भी गए थे आडवाणी जी, लाहौर गए थे, इस्लामाबाद गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, बहुत पहले की बात है, मुझे तो याद भी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे पाकिस्तान, आपकी तरफ से नवाज शरीफ साहब आए थे, और भी लोग आए थे। और बात यह है कि लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश करी, पाकिस्तान से भी कोशिश करी, भारत से भी कोशिश करी, ये किसी वजह से नहीं हो पाया। इसमें भारत की भी कंसर्न्स